सूर्य की किरणों के साथ शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से भारत की धरती पर मनाई जा रही है। मकर संक्रांति, एक त्योहार जो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक पूरी परंपरा है। आज 14 जनवरी 2026 को जब हम इस पावन पर्व को मना रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि कैसे ये त्योहार भारत की संस्कृति में इतना गहरा बसा हुआ है। कल्पेश, क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति क्यों अलग है बाकी त्योहारों से? जबकि ज्यादातर हिंदू त्योहार चांद्र कैलेंडर के हिसाब से मनाए जाते हैं, मकर संक्रांति सूर्य की गति के अनुसार मनाई जाती है। ये वो दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस खगोलीय घटना को उत्तरायण कहते हैं, यानी सूर्य का उत्तर दिशा की ओर बढ़ना। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये शीत संक्रांति का अंत है और दिन बड़े होने की शुरुआत है। पुराणों में एक दिलचस्प कहानी मिलती है। कहते हैं कि सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं मकर संक्रांति के दिन। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं और ये मिलन पिता पुत्र के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। एक और कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि इस काल में शरीर त्यागना शुभ माना जाता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के जरिए सूर्य की महिमा का वर्णन मिलता है। वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति में सूर्य को ज्ञान, ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना गया है। मकर संक्रांति इसी सूर्य उपासना की परंपरा को आगे बढ़ाती है। ये त्योहार कृषि प्रधान भारत में फसल कटाई के समय मनाया जाता है, जब किसान अपनी मेहनत का फल देखते हैं। अब बात करते हैं इस त्योहार के अलग अलग रूपों की। गुजरात में उत्तरायण के नाम से मनाई जाने वाली मकर संक्रांति का मतलब है आसमान में रंग बिरंगी पतंगों का जमावड़ा। काय पोचे और लपेट की आवाजों से गूंजते छत और गलियां। ऊंधियू और चिक्की जैसे पारंपरिक व्यंजन इस दिन का खास हिस्सा हैं। पतंग उड़ाना यहाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बाधाओं से ऊपर उठने का प्रतीक है। महाराष्ट्र में तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला कहकर तिल और गुड़ के लड्डू बांटे जाते हैं। यहाँ हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम होता है, जहाँ महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं और मिठाइयाँ बांटती हैं। ये परंपरा रिश्तों में मिठास लाने का संदेश देती है। पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाई जाने वाली मकर संक्रांति में अलाव जलाकर भांगड़ा किया जाता है। दुल्ला भट्टी के गीत गाए जाते हैं और रेवड़ी, गजक जैसी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। ये त्योहार गन्ने की फसल की खुशी में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से 4 दिन तक मनाया जाने वाला ये त्योहार बेहद खास है। भोगी पोंगल में पुराना सामान जलाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन मुख्य उत्सव होता है। कनुमा में पशुओं की पूजा होती है और मुक्कुनुमा में परिवार के साथ समय बिताया जाता है। नए चावल से बनी खीर इस त्योहार की पहचान है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी 4 दिन का उत्सव होता है। यहाँ मुग्गू यानी रंगोली बनाई जाती है और विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं। असम में माघ बिहू के रूप में मनाई जाने वाली मकर संक्रांति में तिल पीठा और नारियल के लड्डू बनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से मनाए जाने वाले इस त्योहार में पीठे पुली जैसी मिठाइयां बनाई जाती हैं। बिहार और झारखंड में खिचड़ी पर्व के रूप में मनाई जाने वाली मकर संक्रांति में दाल चावल की खिचड़ी और चोखा खाया जाता है। राजस्थान में घेवर और तिल के लड्डू इस दिन के मुख्य व्यंजन हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के संगम पर स्नान करने का विशेष महत्व है। कर्नाटक में एलू बेला बांटकर एलू बेला तिंडी उल्ले मातनाड़ी कहा जाता है, यानी तिल गुड़ खाकर अच्छी बातें करो। मकर संक्रांति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। दान पुण्य इस दिन का अहम हिस्सा है। लोग गरीबों को कंबल, अनाज और कपड़े दान करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करके पापों से मुक्ति पाने की मान्यता है। आज के समय में भी मकर संक्रांति की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। ये त्योहार हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की सीख देता है। सूर्य की ऊर्जा से जीवन में नई शुरुआत करने का संदेश देता है। पतंग उड़ाना हो या तिल गुड़ खाना, हर परंपरा के पीछे वैज्ञानिक कारण छुपे हुए हैं। तिल और गुड़ सर्दियों में शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। पतंग उड़ाने से धूप में रहकर विटामिन डी मिलता है। नदियों में स्नान से मानसिक शुद्धता आती है। ये त्योहार दिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने विज्ञान और आध्यात्म को जोड़कर जीवन को बेहतर बनाने के तरीके खोजे थे। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंत धड़कन है। ये हमें सिखाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है, सर्दी के बाद गर्मी आती है और कठिनाइयों के बाद खुशियां आती हैं। ये त्योहार हमारी विविधता में एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। जहां अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाने वाला ये पर्व एक ही भावना को व्यक्त करता है, कृतज्ञता, खुशी और नई शुरुआत की।